बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद दुआ। जी आप सब कैसे? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से। जी आज हम बना रहे हैं कबाब कढ़ाई। कबाब कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए तो आप नोट कर लें। रेसिपी बनाना बहुत ईजी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी कीमा लिया है और इससे मैंने पहले बारीक करवा लिया था और इसमें मैंने क्रश करके एक प्याज डाला है और साथ ही मैंने पुदीने के पत्ते और हरी मिर्चें मैंने 2 टीस्पून लिए और धनिया लिया है यहाँ पे फ्रेश, ये भी ऐड करेंगे इसमें। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून और सॉल्ट मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया 1 टीस्पून और गरम मसाला लिया हाफ़ टी स्पून और रेड चिल्ली पाउडर वो भी 1 टीस्पून लिया है। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून और यहाँ पे मैंने 2 पीसेस लिए हैं डबल रोटी के और इसको मैंने पीसेस में काट लिया है और इस तरह से क्यूब्स करके मैंने डाल दिया और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे, बारीक करेंगे इसको। तो ये देखें हमारा जो है मसाला रेडी हो गया कीमे के साथ। तो इसको मैंने काफ़ी बारीक किया है, ग्राइंड किया है और इसके अब मैं कबाब बना लूँगी। जी तो इसके कबाब बनाएंगे। सबसे पहले मैं निकाल लूँगी एक बॉल में और ये देखिए इस तरह से इस साइज़ के अपने लंबे कबाब बना लेने हैं और सारे ही बना लेंगे। और नरम बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा जो ये कबाब का मसाला है। इस तरह से सारे ये मैंने बना लिए हैं और थोड़ी देर इनको रेस्ट दिया था। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है पैन में और ये गर्म हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी कबाब। सारे फ्राई करेंगे, सबसे पहले इनको फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पे। ये देखिए इस तरह से इनको उलट करेंगे और ताकि बस ऑयल हमारा अब गर्म हुआ है जाके और इसमें मैं सारे ऐड कर दूंगी। ये देखें कलर देखें एक साइड से आ गया तो इनको मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी इस तरह से। जी तो इस तरह से इनकी साइड चेंज करेंगे सारों की। कबाब हमारे जो हैं ये टूट बिल्कुल नहीं रहे और अच्छे से ये बाइंड हो गए हैं। तो अब ये फ्राई हो रहे हैं। जो मैंने ब्रेड के पीसेस में ऐड किए थे उससे ये अच्छे से बाइंड हो गए हैं। तो ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है और इनको मैं स्लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी। जी तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं मेरी रेसिपी का कि आपको कैसी लगी। तो ये देखें अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। इस तरह से 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। जी तो ये देखें ये सारे निकाल लेंगे अच्छी तरह से। ज़्यादा नहीं आपने कुक करना इनको क्योंकि ये मसाले में भी अभी पकेंगे। तो ये देखें वही ऑयल है, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था और उसमें मैंने एक प्याज जो है ये ग्राइंड कर लिया था। जी सॉरी 2 प्याज मैंने लिए थे और इनको मैंने क्रश कर लिया इस तरह से। और ये देखें इसी मसाले में मैं इसी ऑयल में ये मैं ब्राउन करूँगी हल्का सा ताकि इनको कलर आ जाए प्याज को। जी तो जैसे ही ये कलर आएगा इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए ये कलर आ गया। इसमें मैं टमाटो की पेस्ट 4 मैंने टमाटर लिए थे और इनकी मैंने पेस्ट बना ली थी, ये मैं ऐड कर लूँगी सबसे पहले प्याज़ों में। ये तो ये देखें ये लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालेंगे इसमें और सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और नमक डालेंगे थोड़ा सा और इसको ढक के पकाएंगे। ये देखें ऑयल जो हमारा ऊपर आ गया, मसाले अच्छी तरह से पक रहे हैं। तो ये देखें इनको अच्छी तरह से पकाना है, ढक के पकाना है और इनको भूनना है अच्छी तरह से मसालों को
टमाटर भी हैं हमारे इसमें, तो ये अच्छी तरह से भूनेंगे, तो इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए तो मैं कबाब इसमें ऐड कर दूँगी। जी, तो ये देखिए कवर कर के भी मसाले को हमने अच्छी तरह से पका लिया था और अब इसमें मैं कबाब ऐड कर दूँगी सारे ही, जो हमने पहले फ्राई किए थे, और इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब 2-3 मिनट इसी मसाले में भूनेंगे हम, फ्लेम को हाई करके। जी, तो ये देखिए इस तरह से कबाब जो हमारे बिल्कुल टूटेंगे नहीं, क्योंकि अच्छी तरह से बाइंड मैंने किया हुआ है। और ये देखें इनको भूनेंगे, मैंने फ्लेम को भी हाई कर दिया। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी दही है, तो ये मैं ऐड कर दूँगी 2-3 चम्मच इसमें टेस्ट के लिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसाले में। तो इसको भी डाल के और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया, और इसमें थोड़ा सा मैं साबुत मसाला ऐड करूँगी। काली मिर्च डाली है 3-4, और यहाँ पे मेरे पास लौंग थे खुशबू के लिए, ये ऐड किए हैं, और बड़ी इलायची 2 मैंने ऐड कर दी हैं, और बहुत अच्छे से इसकी खुशबू आएगी मसालों की। तो ये देखें मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया। ऑयल जो हमारा बिल्कुल ऊपर आ गया है इसके कढ़ाई में, तो अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसका शोरबा बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हाफ गिलास। तो ये देखें मैं मसाले डाले हैं और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे 1 गिलास, और मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। जी, तो इसको कवर कर दूंगी थोड़ी देर, 2-3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से पक जाए अंदर से ये कबाब हमारे। तो ये देखें 3-4 मिनट मैंने इसको पका लिया था, और यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला है, ये थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी ऊपर से, और ये हरा धनिया है थोड़ा सा ये ऐड कर देंगे। जी, तो ये देखें कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी होने वाली। अब डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये कढ़ाई बन के तैयार हुई है, और ये आप नान के साथ, रोटी के साथ और राइस के साथ खा सकते हैं, और बहुत ही ये टेस्टी बने कबाब हमारे कबाब कढ़ाई। तो आप ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।